सो उर्धरो सो कहत विभीषण। विभीषण जो कह रहा है महाराज वो ठीक कह रहा है, आप मानिए। ये सुनकर के रावण क्रोधित हुआ, तुम दोनों मूर्ख मेरे यहां रह करके उस तपस्वी की महिमा गाते हो, दोनों कायर हो। डांट फटकार करी तो माल्यवन तो सभा से अपने घर चला गया। विभीषण पुनः पुनः रावण के चरण पकड़ के कहते हैं, तात चरण गई मांगहूं राखो मोर दुलार। आपने अभी तक मुझे बहुत प्यार दुलार दिया है, बस इतनी मेरी बात रख दो। सीता देहु राम कहूं अहितन होत तुम्हारा। सीता को राम को दे दीजिए, आपका इसमें कोई अहित नहीं। रावण उठा, अस कई कीन से चरण प्रहारा। अरे मेरे यहां रह करके उनसे प्रेम करता, जा उनसे मिल जा। कह के लात मारी, अनुज गहे पद 12 तो भी विभीषण बार बार चरण पकड़ के कहता है। भगवान शिव कहते हैं उमा संत की यही तो बड़ाई है, उनके साथ कोई मंद करता है उसकी भी भलाई सोचता है, बुराई करने वाले की भी भलाई सोचने वाले जगत में संत ही है। विभीषण बहुत समझाता है लेकिन रावण नहीं माना। तब विभीषण हाथ जोड़ के कहता है, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जन खोर। विभीषण ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज राम जी सत्य संकल्प है, आपकी ये सारी सभा ये काल के बस हो गई है। अब मैं राम की शरण में जा रहा हूं, आप मुझे दोष मत देना। विभीषण ने बहुत प्रयास कर लिया रावण को समझाने का, नहीं समझे। तब विभीषण ने सोचा छोड़ो, देखो भैया घर परिवार में हम जब किसी को अच्छी शिक्षा दे और नहीं माने तो दुखी मत हो, जरूरी थोड़ी सब मानेंगे ही। बाप बेटे को शिक्षा देते हार जाता है, भाई भाई को शिक्षा देते देते हार जाता है। और मन जब उद्विग्न हो जाए, रामायण कहती है आप सलाह दो फिर भी कोई न माने तो दुखी मत हो, आप राम के शरण हो जाओ, आपके दिल में शांति आ जाएगी। वो जाने उनका काम जाने। विभीषण ने सोचा मैं इनको समझा समझा के हार गया, लगता है ये आयुहीन हो गया है। और वहां से विभीषण राम जी के शरण में जाने की सोचता है। रवाना हुआ, मन में मनोरथ कर रहा है, इन नेत्रों के द्वारा आज मैं राम जी के चरण कमल देखूंगा, जिन कमलों को सीता अपने हृदय में बसाई है, जिन चरण कमलों से गंगा निकसी है, जिन चरण कमलों से दंडक वन पावन हुआ है, जिन चरण कमलों से ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार हुआ है। अहो भाग्य में देखी हूं ते ही, मेरा अहो भाग्य मैं उन चरण कमलों का दर्शन करूंगा। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो की हूँ इन नयन ने अब जाए। जिन चरण कमलों की चरण पादुका भरत जी हमेशा चित्त लगा के सेवा करते हैं, मन में बसाते हैं, उन चरण कमलों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। ऐविद करत सब प्रेम विचारा। इस प्रकार विचार करते करते आयो सपद सिंधु अहि पारा। समुद्र पारा आ गए। राम जी से मिलने का जब जीव को विचार होता है तब राम के मिलन में देर नहीं लगती। देखो मानस में 2 प्रसंग आए। विश्वामित्र जी राम जी को लाने के लिए गए थे। ऐ विधि करत मनोरथ, मनोरथ है मैं राम का दर्शन करूंगा तो जातन लागी बार। विश्वामित्र जी को भी अयोध्या पहुंचने में कोई देर नहीं लगी। और यहाँ ऐ विधि करत सब प्रेम विचारा, आयो सपद सिंधु ऐ पारा।
राम जी से मिलने का विचार कर रहा था, मैं उन चरणों का दर्शन करूंगा। सपद शीघ्र ही विभीषण भी समुद्र इस पार हो गए। मेरे भाई, राम जी और जीव के मिलने में जो देर है वो इतनी है कि जीव खुद विचार नहीं करता। अभी तो थोड़ो सो टाबर ठीक ठाक हो जाओ, काम संभाल, पच भक्ति करा हाल तो घनी टेम है के अपन विचार नहीं। और विचार करते करते उम्र बीत जाती है। आज कहे मैं काल करूं, काल कहे फिर काल, आज काल यूं कहते ही ये अवसर जावे चाल। आजकल में जिंदगी बीत जाती है, जीव विचार ही नहीं करता। रामायण में आगे आता है, हजारों मनुष्य में कोई एक के भगवान की ओर चलने की बुद्धि पैदा होती, विचार होता, हजारों में से। तो जिनके हजारों में से रुचि पैदा हुई वो सब भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे? बोले नहीं, कई तो विचार करके रह जाते हैं। शाम को कहेंगे अभी तो नींद आ रही, सुबह माला फेरा। सुबह की नींद मीठी, वे सुबह उठी जने शाम का फेर ले। सुबह शाम में समय गया। रुचि होने पर भी हजारों में कोई एक भगवत भजन में लगता है, और भजन करने वाले भी हजारों में से कोई एक ही सिद्धि को प्राप्त होता है। ज्ञान, प्रेम, भक्ति प्रकट होती है हृदय में। और उन ज्ञानियों में भी हजारों में से भगवान कहते हैं कोई एक मेरे को प्राप्त होता है। गीता में भी भगवान ने कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। तो विचार ही नहीं बनता है। आज विभीषण का विचार बना, पहुंच गए। विभीषण को जब देखा, विभीषण ने जब वानरों ने देखा विभीषण को, रावण का भाई है, राक्षस है समझ करके महाराज पकड़ लिया, पकड़ के कैद कर रखा। सुग्रीव को कहा महाराज एक राक्षस आया है, ठीक। और सुग्रीव ने कहा बांध कर रखो, हो सकता है रावण मायावी है, किसी को हमारा समाचार भेद लेने के लिए भेजा होगा। बांध दिया, विभीषण को पकड़ के कैद किया। और इधर सुग्रीव आकर के राम जी से निवेदन करता है, महाराज आवा मिलन दशानन भाई, रावण का भाई मिलने के लिए आया है। राम जी कितने दयालु हैं। राम जी पूछते हैं सुग्रीव क्या करना चाहिए? शत्रु का भाई आया है, अब तेरी क्या सलाह है? कह प्रभु सका बूझिए कहा। तब सुग्रीव क्या कहता है, जानिन जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। जाने न जाए निशाचरी माया, काम रूप क्या कारण आया। भेद हमार लेन सट आवा, भेद हमार लेन सठ आवा। राखिए बांध मोही अस भावा, राखिए बांधी मोहि अस भावा। महाराज मुझे तो ऐसा लगता है शत्रु का मित्र है, अपना भेद लेने के लिए कहा, इसलिए रखे, एक तो कम हुआ। राम जी ये सुन करके हृदय गवा और कहने लगे, सुग्रीव तूने नीति की बात बिल्कुल सही कही है। नीति कहती है कि शत्रु का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कल आप सुने थे, रिपुरुज पावक पाप प्रभु आई गनियन छोट करी। शत्रु को छोटा मत समझो।
रोग को छोटा मत समझो, अग्नि को छोटा मत समझो, पाप को छोटा मत समझो और सांप को छोटा मत समझो। अरे सांप के बच्चे का क्या छोटा क्या बड़ा। शत्रु कब वापिस बलवान होकर के सामना कर दे, इसलिए नीति तो यही कहती है कि शत्रु का विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा तो प्रण है, सखा नीति तुम नीकी विचारी, मम पन शरणा गत भयहारी। सखा नीति तुम नीति विचारी, मम पन शरणा गत भयहारी। आपने नीति अच्छी तरह से कही, लेकिन मेरा प्रण है शरणागत में जो आ जाए उनका भय दूर करता। शरणागत को मैं आश्रय देता हूं। ये सुन करके हनुमान जी गदगद हुए और राम जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, अपने शरण में आए को ये मेरा अहित कर देगा, ऐसा विचार कर भी अगर कोई उनका त्याग करता है, राम जी कहते वो पामर है, पापी है, उनका मुंह देखने का पाप लगता है। अपने शरण में आए हो कि चाहे प्राण देके रक्षा करना पड़े, रक्षा करनी चाहिए। शरणागत की जो रक्षा नहीं कर पाता वो पापी है। और भगवान तो कहते हैं, कोटि विप्रवध लाग ही जाहु, कोटि विप्रवध लाग ही जाहु, आये शरण तजहु नहीं ताहु, आये शरण तजहु नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जगहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाहि तबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। कोटि कोटि ब्रह्म हत्या जिनके सिर पे लगी है, मेरे शरण में आ जाए तो मैं उनका भी त्याग नहीं करता। मेरे सन्मुख होते ही सुग्रीव सब पाप समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसा मेरा स्वभाव है। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवकी सोई। देखो, जो दुष्ट हृदय वाला है, क्या वो मेरे सन्मुख आ सकता है? निर्मल मन जन सो मोई पावा, जिनका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त करता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपट और छल छिद्र वाला मेरे पास नहीं आ सकता। तो पहली बात तो ये पापी नहीं है, मेरी शरण आया। दूसरी बात, अगर ये मेरा भेद लेने भी आया है तो भी कोई भय नहीं। तुम्हारे जैसे बुद्धिमान बलवान मेरे सचिव हैं, और आप वानर सेना सब मेरे लिए प्राण देने वाली हो। और सुग्रीव जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष मऊते थे। एक लक्ष्मण ही जगत के सारे शत्रुओं को समाप्त करने में काफी है, इसलिए चिंता की कोई जरूरत नहीं है। जो सबीत आवा शरणाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। अगर भेद लेने आया तो लक्ष्मण मार देगा, और शरण में आया तो अपने प्राण की नाई में उनकी रक्षा करूंगा। दोनों भांतों में कोई तकलीफ नहीं। ले आ। हनुमान अंगद आदि वानर विभीषण को आगे करके लाए। महाराज राम जी का दूर से दर्शन करते ही गदगद हुआ। नयन आनंद दान के दाता, दर्शन करके नेत्र सफल हुए। नयन नीर पुलकित अति गाता, नयनों में प्रेमाश्रु की धारा बह चली। शरीर पुलकित हो गया है और
मन में धैर्य धारण करके हाथ जोड़ के राम जी से प्रार्थना करता, महाराज मैं आपके लायक तो नहीं हूं लेकिन फिर भी आया। विभीषण क्या कहता, मैं कौन हूं? नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जता उलूक ही तम पर नेहा। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक ही तम पर नेहा। महाराज मैं रावण का भाई हूं, निशाचर वंश में पैदा हुआ हूं। मेरा जन्म ही सुर देवताओं को दुख देने के लिए हुआ है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, मैं तामसी देह वाला सहज ही पाप मुझको प्रिय लगता है। जैसे उल्लू को दिन में नहीं दिखता, रात्रि उनको पसंद है, ऐसे ही मुझे पुण्य अच्छा नहीं लगता, पाप ही अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी श्रवण सुजस सुनि आए हूं, प्रभु भंजन भव भी। त्राहि त्राहि आरति हरनि शरणद रघुवीर। फिर भी मैंने आपका सुयस कानों के द्वारा सुन करके आपकी शरण आया। मैं जैसा हूं अब आपकी शरण हूं, रक्षा करो रक्षा करो। देखो हनुमान जी ने विभीषण को बताया था कि राम जी ऐसे दयालु है, कैसा भी जीव उनकी शरण में चला जाता है तो महाराज उनको अपनाते हैं। अरे मेरे जैसे बंदर को भी अपनाया, जिनका मुंह देख ले सवेरे सवेरे तो रोटी ना मिले दिन भर, उनको अपनाया है। आज विभीषण कह रहे मैं महाराज कानों से आपका यश सुन के आया है, अस कई करत दंडवत देखा। ऐसा कह के दंडवत प्रणाम करता है। और महाराज भगवान ने देखा ये तो मेरा भक्त है, प्रसन्नता पूर्वक उठ करके दौड़े, उठा करके अपने हृदय से लगाया और कहा कहु लंकेश सहित परिवार, कहो लंकेश परिवार सहित कुशल तो हो। महाराज भगवान का पहला संबोधन ही है आओ लंकापति। लोग सोचने लगे लंकापति तो रावण है, लंकेश तो रावण है, ये कैसे? लेकिन भगवान से कुछ बोल न पाए। तब राम आज के बाद अब समझो लंकापति यही है। कुशलता पूछी, विभीषण कहता महाराज मेरी कुशलता तो वैसे ही है, दिन भर 24 घंटे दुष्टों के बीच में रहता हूं, धर्म कर्म कुछ होता नहीं। महाराज मैंने तो ये अनुभव किया है, जीव को नरक भले ही आप दे दो लेकिन दुष्टों का संग कभी मत देना। देखो नरक मांगा लेकिन दुष्टों का संग नहीं मांगा, क्यों? नरक में जीव जाता है तो अपने पापों का फल भोग करके शुद्ध होकर के ऊर्ध्व गति को आता है, और दुष्टों के संग में जाएगा तो पाप करेगा और पाप करके अधोगति की ओर जाता है। इसलिए हे भगवान मुझे नरक में भले भेज देना लेकिन दुष्ट संग जन दे ही विधाता, विधाता कभी दुष्टों का संग मत देना। अब पद दे कि कुशल रघुराया, अब आपके चरण कमलों को देख करके मैं कुशल हूं। जीव की तब तक कुशलता नहीं है जब तक वो सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों का भजन नहीं करता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, दे कि राम पद कमल तुम्हारे। आज आपके चरण कमलों का दर्शन करके मैं प्रसन्न हो गया, कुशल हो गया। महाराज आप जिन पर अनुकूल होते हो वही कुशल रहते हैं।
आपकी अनुकूलता ही जीव को त्रिविध ताप से दूर करती है। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहिन व्याप त्रिविध भवसूला। तब राम जी कहते हैं, हे विभीषण, मेरा जो स्वभाव है वो भगवान शिव जानते हैं, भुषुंडी जानते हैं, कोई कोई जानते हैं। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सबे शरण तक मोई। अगर चराचर जीव का द्रोही होने पर भी मेरी शरण में कोई आता है, उसको मैं महाराज अपने हृदय से लगाता। देखो, संसार का मोह छोड़ना बड़ा मुश्किल है, राम जी जानते हैं। जीव मोह की रस्सी में बंधा हुआ है। भगवान ने जो प्रेम करने की शक्ति दी थी जीव को, उसको जीव ने महाराज संसार में बांट दी। 10 जगह बताई है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भुवन सुरद परिवार। जननी में माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन मकान मित्र और परिवार, इन 10 जगहों पर महाराज जीव की ममता की रस्सी ऐसी बंध गई है, वो चाहकर भी ममता छोड़ नहीं पाता। विभीषण, इन सब की ममता को एकत्रित करके जो मेरे चरणों में रति कर लेता है, अपने मन को प्रेम की डोरी से मेरे चरणों में बांध देता है, ऐसे तुम्हारे जैसे संत तो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। राम जी कहते हैं, मैं तो ऐसे लोगों के लिए ही देह धारण करता हूं। विभीषण सुन करके राम जी के चरणों में प्रणाम किया, भक्ति का वरदान मांगा। एव मस्त कही प्रभु रणधीरा, राम जी ने उनको वरदान दिया और सब सखाओं से कहा, देखो मेरा दर्शन अमोघ है। अस कही राम तिलक तही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। ऐसा कह के राम जी ने विभीषण का राज तिलक किया और महाराज देवताओं ने जय जयकार करी। बोलिए रामचंद्र भगवान की। शिव जी कहते हैं, पार्वती, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात। रावण को जो लंका मिली शिव जी की कृपा से सरलता से नहीं मिली। महाराज रावण ने अपने सिर को काट काट के शिव जी के चरणों में अर्पण कर दिया था, लेकिन वही संपदा आज विभीषण को राम जी बड़ा संकोच में होकर के दे रहे हैं। विभीषण, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लो लंका का राज तिलक तुम्हें कर दो। ऐसे राम जी दयालु है। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिशाना। ऐसे परमात्मा को छोड़ करके जो और में चित्त लगाता है, भगवान शिव कहते हैं वो तो बिना सींग और पूंछ का पशु है। इस प्रकार विभीषण को शरणागति दी। राम जी ने विभीषण से पूछा, कई विधि तरे जलधि गंभीरा, सागर पार कैसे जाएं? 100 योजन का समुद्र है। विभीषण ने कहा, महाराज ये समुद्र तो आपका कुल गुरु है, आप इनसे प्रार्थना करो ताकि आपको ये मार्ग दे दे। लक्ष्मण पास में बैठ रहे थे, बोले ये प्रार्थना वरतना ये मेरे समझ में नहीं आती। मूर्खों का आगे हाथ जोड़ना ये तो आलसियों का काम है। कादर मन को एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। महाराज अपना पराक्रम दिखाइए, ये हाथ पे हाथ बांध कर बैठे रहना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। राम जी मुस्कुराए, बोले ऐसा ही करेंगे लक्ष्मण, लेकिन विभीषण भी तो आया है, इनकी बात भी तो मान ले, होगा तो ऐसे। राम जी हंसे, इसका मतलब ये मानने वाला तो नहीं है, मैं जानता हूं।
लेकिन फिर भी विभीषण ने कहा है इसका मन भी राजी हो जाए। तो राम जी महाराज समुद्र किनारे बैठ गए। इधर से जब विभीषण आया था, रावण ने पीछे पीछे दूत भेजा। ये दूत देख रहे थे बानरों का रूप लेकर के विभीषण क्या करता है। और महाराज जब राम जी ने विभीषण को लंका का राज तिलक किया था, राम जी की भक्त वत्सलता को देख करके ये इतने व्याकुल हो गए कि अपने कपट को छुपा न पाए और राक्षस के रूप में प्रकट हो गए। बनावटी वेश हो गया और ये बानर पहचान लिया, अरे ये तो राक्षस हैं, पकड़ो, पकड़िए। और पकड़ करके किसी ने कहा देखो हमारे दूत गए थे हनुमान जी, तो उन्होंने कहा था अंग भंग करिए बानर, अंग भंग करके बानर को भेज दो। तो इनको भी यही करना चाहिए, अंग भंग करी पटवो निश्चर, अंग भंग कर लो, नाक कान काट दो। वो हाथ जोड़ते भैया और कुछ करो, नाक कान हमारा मत काटना। राक्षसों को पता है राम जी की सेना को नाक कान काटना बहुत आता है। शूर्पणखा का काट लिया था, तो हमारे भी कहीं नाक कान ना काट दे, हम मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। राम जी की सौगंध दिला के कहते हैं क्या हमारा नाक कान मत काटना। तब महाराज लक्ष्मण को बड़ी दया आई, छुड़ाया उनको, छोड़ो छोड़ो, और कुछ संदेश पत्र देकर का जाओ तुम्हारे मालिक को ये सुना देना। बार बार प्रभु के दिव्य झांकी को हृदय में धारण करके दूत आके रावण के पास पहुंचे। रावण ने पूछा कैसे हैं वो तपस्वी, और विभीषण गया तब क्या किया। तब दूतों ने अब आपने पूछ लिया तो सुनो, राम जी की सेना कैसी है, राम जी कैसे हैं। हम क्या वर्णन करें राम जी और राम जी की सेना का। जहीपुर दहु हते सुत तोरा, सकल कपिल में तई बलु थोरा। इतने में ही पहचान लीजिए कि जो बानर आकर आपके पुत्रों को मारा, अशोक वाटिका जलाई और सारी लंका को जला के गया, वो राम जी की सेना का सबसे कमजोर बानर है। बाकी सब इनसे बलवान ही बलवान है। असमें सुना श्रवण दस कंधर, पदुम 18 जूतप बंदर। 18 पदम तो यूथपति बंदर है। सेना कितनी है मैं जान नहीं पाता, और वो सब तो तुम्हें मारने के लिए तैयार खड़े हैं, दांत बीज रहे हैं, लेकिन राम जी की आज्ञा नहीं हो रही। इसलिए तुम बचे हो। जब तक राम जी की आज्ञा ना हो तब तक जीवन बचा है। महाराज राम जी चाहे तो समुद्र को सोख सकते हैं, राम जी चाहे तो वहां बैठे बैठे सारी सृष्टि का लय कर सकते हैं, ऐसे राम जी है। रावण ये बात सुन करके हंसने लगा, बस 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 रहो रहो, तुम भी वहां गए, तुम्हारे पर उनका असर हो गया है। अगर राम इतना बलवान था तो समुद्र के आगे हाथ जोड़ के क्यों बैठा है। तब लक्ष्मण की पत्रिका उन्होंने दी, लो महाराज हम तो क्या कहें, आप इसको पढ़ करके और समझ लो। रावण उसका निरादर करके पत्रिका को देख करके फेंक दिया। क्या यह सब ऐसे ही है। उसी समय कहते हैं महाराज जो उनका सचिव था सुख, वो कहता है महाराज नाथ राम सन तजहु विरोधा। अब राम जी का विरोध छोड़िए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव। अखिल लोक के राजा होने पर भी राम जी बहुत सरल हैं। उनकी शरण में जाओ, आपकी सब गलतियां माफ करेंगे। जनक सुता को दे दीजिए। जब ये कहने लगा महाराज, सीता के देने के लिए जब कहा, शुक ने चरण प्रहार कीन सटते ही उनको भी लात मारी। देखो विभीषण के भी लात मारी, सुक के भी लात मारी। वो वहां से प्रार्थना करके और राम जी की शरण आया। और इधर राम जी को 3 दिन बीत गए, समुद्र मार्ग नहीं दे रहा है। प्रार्थना करने पर भी मार्ग नहीं दिया। तब राम जी को रोष आया और कहा, लक्ष्मण लाओ बाण।
मूर्ख के सामने हाथा जोड़ी करने से काम नहीं चलता है, मूर्ख गुरु डंडा होता है। मूर्खाणाम औषधम दंड। इसलिए भैया मूर्ख से ज्यादा हाथा जोड़ी करके सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। राम जी ने कहा देखो 3 दिन बीत गए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं इससे, और ये समझता है कि बस मेरे बिना तो इसका काम नहीं चलने वाला, कायर है। राम जी की ये बात सुन करके लक्ष्मण तुरंत धनुष बाण ला के दिए। राम जी ने बाण चढ़ाई। महाराज जो ही राम जी ने बाण चढ़ाई और समुद्र में रहने वाले सारे जलचर जीव जंतु आकुल व्याकुल हुए। समुद्र ब्राह्मण का रूप लेकर के मणि मोतियों का थाल भर करके आया और चरणों में पड़ गया। क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे। अभी तो बाण मारा ही नहीं, दिखाया और चरण में आ गया और कहा महाराज प्रभु आयस जही कह जस आही, सो तई बात रहे सुकुल। आपकी जो आज्ञा हो, आपका जैसा आदेश हो मैं करूंगा महाराज। और प्रभु आपने भय दिखा करके मेरे पर कृपा करिए। यहाँ समुद्र कहता है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। समुद्र कह रहा है ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, महाराज ये 5 ताड़ना के अधिकारी है। और इस चौपाई का लोगों ने बहुत ही महाराज गलत अर्थ करके तुलसीदास जी पर भी आक्षेप लगाया कि तुलसीदास जी स्त्रियों को कूटने के लिए कहा है। तुलसीदास जी ऐसा नहीं कह सकते। इसका ताड़ना का तात्पर्य क्या है? ताड़ना का अर्थ पीटना नहीं है। ताड़ना का अर्थ होता है शिक्षा देना, उचित शिक्षा। देखो ढोल है, ढोल को आप लेकर के पीटते रहोगे तो फूट जाएगा, बजेगा थोड़ी। जितने में अच्छी आवाज निकले उतने ही उस पे चोट जाए तब आवाज निकलती है। ऐसे ही गंवार आदमी को भी, शूद्र आदमी को भी, पशु और नारी को भी सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। इसका तात्पर्य बस इतना ही है। ज्यादा सिर पे चढ़ाओगे तो दशरथ जैसे राम को वनवास में भेज देंगी। माताओं का सम्मान हो, नारी का सम्मान हो, माँ, बेटी, बहन, इन सब का सम्मान हो, लेकिन ये सब शिक्षा की अधिकारिणी है। इनको उचित शिक्षा भी देनी चाहिए ताकि हमारे समाज का ये यश बढ़ाए। इसलिए किसी कवि ने गाया है, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो घर घर घुमाना नहीं चाहिए। कितनी भी लाडली बेटी हो सिर पे चढ़ा करके उनको स्वच्छंद घूमने के लिए नहीं कहना चाहिए। यही इसका तात्पर्य है। और महाराज हम लोग हमारे शास्त्रों की बात भूल गए और अच्छी बातों पर भी आक्षेप करके परिवार में वो शिक्षा देना बंद कर दी। परिणाम होता है आज हमारी माँ, बहन, बेटी हमारे धर्म के मार्ग पे चलना नहीं चाहती। जिनके घरों में ऐसा संस्कार नहीं है, वो जिनके संस्कार है वो आदरणीय है। तो ये सब शिक्षा की अधिकारिणी है, ये इनका अर्थ है। पीटना नहीं है, ये नहीं कि नारी को लकड़ी लेके पीटने लग जाओ, जेल में रहोगे फिर तो। शिक्षा की उचित शिक्षा दें इनको।
महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं सूख भी जाता हूं, मैं आपको मार्ग भी दे सकता हूं, लेकिन उनमें आपका प्रताप क्या रहेगा। आप एक कृपा करें, मेरे पर सेतु बांधे। आप तो पार होंगे ही, और सेतु बांध करने के बाद में सारी दुनिया भी पार होगी और आपका यश युगों युगों तक छाया रहेगा। इसलिए महाराज आप सेतु बंद करिए। और ये उपाय बताया, आपकी सेना में नल और नील नाम के बानर है, उनको बचपन में ऋषियों का श्राप लगा है, इनके हाथ का पत्थर तैरता है। आपका नाम लिख करके महाराज पत्थर को आप सेतु बंद करें। ऐ सरसम तटवासी हतउनाथ खल, जिससे मेरी भी महिमा बढ़ेगी और आपकी भी शोभा बढ़ेगी। जिनका फिर इस बाण का क्या करूं? बोले मेरे उत्तर तट पर राक्षस रह रहे, उनको मार दो। तब राम जी ने वहां वो बाण छोड़ा। यहाँ सुंदरकांड पूर्ण हुआ है। लंका कांड में कहते हैं अब राम जी ने सेतु बंद के लिए आज्ञा करी जामवंत आदि वानरों को। जामवंत बोले दो भाई, जामवंत बोले दो भाई,